मसीह यीशु के जलाल भरे नाम में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम एक ऐसे वाक़या का मुतालिया करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ हैरानकुन है बल्कि रूहानी तौर पर इंतहाई अहम सबक से भरपूर है। आज हम देखेंगे कि जब खुदावंद के नबी के को मजाक बनाया गया तो खुदावंद ने अपनी खामोशी को तोड़ दिया और 2 रीछ जंगल से भेजकर उन लोगों को सजा दी जिन्होंने उसके मसाशुदा बंदे की तौहीन की। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि खुदावंद कद्दूस है और वो अपने नबियों की इज्जत की हिफाजत करता है, चाहे दुनिया मजाक ही क्यों ना बनाए। 2 सलातीन बाब 2 में हम देखते हैं कि एलिया नबी आसमान की गहराई में खुदावंद के पास उठाया गया और अलीशा जो उसका शागिर्द था अब उसका जानशीन बना दिया गया। उसके हाथ में एलिया का एक चोला था लेकिन उसके दिल पर खुदावंद का मसा था। अब अलीशा वो शख्स जिसे खुदावंद ने अपने लोगों तक कलाम ले जाने के लिए चुना है, लेकिन सब लोग इस नए नबी की इज्जत नहीं करते। जब अलीशा बैतल के शहर की तरफ गया तो कुछ नौजवान, जिन्हें कलाम में नौजवान लड़के कहा गया है, शहर से निकले, बाइबल कहती है, और वहां से वो बैतल को चला। और जब वो राह में जा रहा था तो उस शहर के छोटे लड़के निकले और उसे चिढ़ा कर कहने लगे, चढ़ा चला जा ऐ गंजे सर वाले, चढ़ा चला जा ऐ गंजे सर वाले। आप सोच रहे होंगे ये एक मामूली सी बात है, सिर्फ बालों का तंज, मगर ये बात सिर्फ जाहिरी शक्ल का मजाक नहीं थी। ऊपर जा का मतलब था तू भी एलिया की तरह चला जा, तू भी मर जा, तू भी हमारे लिए कुछ नहीं। यानी इन लड़कों ने नबी की शख्सियत, उसके मुकाम और उसके मसा का मजाक बनाया। और ये मजाक सिर्फ नबी का नहीं था, ये खुदावंद के बुलाए जाने वालों का इनकार था। और जब अलीशा ने उन लोगों की बातों को सुना तो उसने पलट कर देखा और खुदावंद के नाम में उन्हें लानत दी। बाइबल कहती है, और उसने पीछे नजर की और उनको देखा और खुदावंद का नाम लेकर उन पर लानत की। सोबन में से 2 रीछनियां निकली और उन्होंने उनमें से 42 बच्चे फाड़ डाले। ये रीछ खुदा के गजब का जिंदा निशान बन गए। नबी ने ना तो हाथ उठाया ना तलवार, उसने सिर्फ खुदा का नाम लिया और खुदावंद ने अपने मसाशुदा नबी की तौहीन का जवाब खुद दिया। आज कई लोग कहते हैं, क्या सिर्फ मजाक बनाने पर ऐसी सजा देनी चाहिए थी? दोस्तों, ये मजाक नहीं था, ये कद्दूस मुकाम की बेइज्जती थी। इन लड़कों ने उस शख्स का मजाक बनाया जिसे खुदा ने चुना था, जिसे खुदा ने मसा किया, जिसे कलाम सुनाने का हुक्म दिया गया। ये नबी के साथ नहीं, खुदावंद के खिलाफ बगावत थी। और जब एक कौम या उसका फर्द खुदा के कलाम, उनके नबी और उसका मसा करने वाले का मजाक बनाते हैं तो वो अपने ऊपर खुद सजा बुलाते हैं। आज भी हम अपने गिरदो नमा में ये देखते हैं कि कलाम का, कलीसिया का और मसीह के खादमों का मजाक बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग पास्टरों, रूहानी रहनुमाओं और मसीह की तालीम का मजाक करते हैं, लेकिन बाइबल कहती है खुदा का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। जो कोई बोएगा वो वही काटेगा। खुदा की रहमत बरकरार है, लेकिन उसका अदब और डर भी बरकरार है। आज का वाकया हमें ये याद दिलाता है कि खुदा अपने खादमों की इज्जत और अपनी इज्जत पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। आज मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, क्या हम अपने दिलों में खुदा के कलाम का अदब रखते हैं? क्या हम उन खादमीन की इज्जत करते हैं और उनकी ताबेदारी का जज्बा हमारे अंदर है? क्या हम भी दुनिया की तरह मजाक, तंज और बेअदबी में शामिल हो गए हैं?
आइए आज हम सब मिलकर खुदावंद के हुजूर झुक जाएं और दुआ करें, ऐ खुदावंद मुझे ताज़ा रूह दे, मुझे अपने मसाशुदा लोगों की इज्जत और ताबेदारी करना सिखा, मुझे बेअदबी से बचा ले। अगर आज का पैगाम आपके दिल तक गया है तो कमेंट में लिखिए, खुदावंद मुझे अपनी इज्जत में चलना सिखा। इस वीडियो को उन लोगों को तक जरूर भेजिए जो कलाम का मजाक बनाते हैं, ताकि वो भी समझ सकें कि खुदा जिंदा है और वो पाक है। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले पैगाम के लिए तैयार हो जाएं, जहां हम बाइबल के उन वाकयात का इंकशाफ करेंगे जो आम तौर पर छुपाए जाते हैं या आम तौर पर हम उनको नजरअंदाज कर देते हैं। खुदावंद आप सबको अपने फजल और रहम से भरे। आमीन।